अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों वो हमारा है ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री पार्ट। क्या है बच्चों? ज्योमेट्री। तो इस ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो इस ज्योमेट्री में पढ़ना है ट्राइंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। ये हमें पढ़ना है। तो इसमें तो कुछ फॉर्मूले नहीं है। इसमें क्या है? थ्योरम्स है, कुछ कंसेप्ट जानना पड़ता है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन सारा सॉल्व नहीं होगा। तो ज्योमेट्री में क्या आ गया? ट्रायंगल्स आ गया और दूसरा सर्कल। ट्रायंगल्स और सर्कल। अब ट्रायंगल्स में क्या क्या आता है? तो देखिए, इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना होता है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है। तो दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कैसे करते हैं? इसके लिए एक थ्योरम आता है। कौन सा थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे बोलते हैं बीपीटी थ्योरम्स। और दूसरा क्या आता है? थेल्स थ्योरम। तो ट्रायंगल्स जो है, टू ट्रायंगल्स जो है, किसी भी टू ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं। ये जो टू ट्रायंगल्स है उसे हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? सिमिलर। तो सिमिलर का साइन ये होता है। तो दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग कैसे करते हैं? तो दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है। दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है। कब कहलाता है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दो ट्रायंगल्स को बच्चों हम लोग बोलेंगे सिमिलर। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बोलते हैं? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होना चाहिए? दो ट्रायंगल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शनल में। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तभी वो दो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? तभी वो दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। तो इस सिमिलर को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं थेल्स थ्योरम से। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम बोले या बीपीटी थ्योरम। तो टू ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं? प्रूफ बाय बीपीटी और थेल्स थ्योरम। कैसे प्रूफ करेंगे? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। और दूसरा क्या है? थेल्स थ्योरम। यही दो थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? उस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं, कुछ कंसेप्ट लेते हैं और जानते हैं कि क्या है। या तो क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर क्या इक्वल होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं थेल्स थ्योरम, उसके बाद फिर सिमिलरिटी को स्टार्ट करते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम में बोला जाता है, क्या बोलते हैं? तो थेल्स थ्योरम बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, यदि किसी भी लाइन को हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के थ्रू देखेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है। तो बोला क्या जा रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides in definite या distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। अब ये क्या है? इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ओरली बोलने से तो होगा नहीं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? ज्योमेट्री में हम लोग को ट्रायंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। ट्रायंगल में क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। सर्कल में तो बहुत सारे आते हैं थ्योरम्स, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे हम लोग। तो देखिए, ट्रायंगल्स, किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। अब मान लीजिए हम लोग
अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसे क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए बीपीटी थ्योरम क्या है। तो बीपीटी थ्योरम कहता है, क्या कहता है, यही कहता है कि इफ अ लाइन, मान लीजिए अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, क्या बच्चों, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी लाइन को सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए एक लाइन है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले ट्रायंगल बना के समझते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in definite, other two sides in definite point, distinct point in indefinite या distinct point, definite point या कोई fixed point पे, then the other two side, ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio, then the other two sides are divided in the same ratio। अब इसे समझते हैं हम लोग डायग्राम से। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बना दिए, एक ट्रायंगल ए है, एक बी है, एक सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये डी है और ये, तो डी और ई। तो यहां पर देखिए क्या है, ये जो डी ई है, ये जो डी ई है किसके पैरेलल होना चाहिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है बच्चों, तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी पैरेलल टू, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई क्या है, तो यहां पे ये जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और डी सी जो है, डी ई यहां पे ये जो है डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो डी ई है देखिए जरा, ये जो डी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को और ए सी को, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, किसे, ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, डी पे और ई पे, एट डी एंड ई पे, डी और ई पे। तो क्या प्रूफ करना था, यही हमारा कंसेप्ट है, जो प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लंबा वीडियो बन जाएंगे। तो क्या है, तो पहला ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, तो ए डी बाई डी बी क्या हो जाएगा, ए ई और क्या हो जाएगा, इच टू ई सी। ये हमें चाहिए, यही कंसेप्ट है, क्या है, यही मेन कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है, तो बोला जा रहा है एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल टू बीसी है और डीई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एबी को और एसी को एट पॉइंट डी पर और ई पर। तो क्या उससे कौन सा रिजल्ट आएगा कि एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम है। ये क्या है बच्चों, थेल्स थ्योरम। अब देखिए इस थेल्स थ्योरम से और क्या क्या कंसेप्ट ले सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, और कंसेप्ट कुछ लेते हैं हम लोग। तो देखिए और क्या होता है, ए बी और ए सी,
ए बी से प्रूफ किया जाता है। तो अभी हम लोग टोटल क्या किए, कंसेप्ट दिए और इसे प्रूफ तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ करेंगे अभी बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगा। कंसेप्ट दे रहे, देखिए जरा ध्यान से। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये जो डी ई जो है ए बी को और ए सी को डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो डी पॉइंट पे और इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पे। तो उस कंडीशन में पहला क्या था, पहला था ये है हमारा रूल्स या कंडीशन। ये आप कंसेप्ट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये पहला। दूसरा, ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए सी बाई ई सी। ए बी बाई डी बी इक्वल टू पूरा ए सी बाई ई सी। नंबर थर्ड, इसे आप जरूर याद रखना, इसे आप जरूर याद रखना। नंबर थर्ड, ए बी बाई डी बी इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा ध्यान से देखिएगा। इस बार क्या है, सॉरी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ए सी। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इसी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी कंसेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कंसेप्ट पे। एक बार होगा ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी। ये कैसे हो गया, ये हो गया बीपीटी थ्योरम। इसे कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग बीपीटी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। बीपीटी थ्योरम, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। दूसरा पूरा ए बी बाई डी बी, ये हो जाएगा ए सी बाई ई सी। तीसरा ए डी बाई डी बी ए ई बाई पूरा होल ए सी। यही तीन कंसेप्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आता है हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो किसी भी टू ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं, कैसे सिमिलर करेंगे, उसके लिए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब दो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है, एंगल इक्वल कर देंगे या साइड का प्रोपोर्शन बना देंगे, ठीक है। तो देखिए साइड का प्रोपोर्शन या वो एंगल इक्वल कर दे, दो एंगल को इक्वल कर देंगे दोनों ट्रायंगल का तो भी सिमिलर हो गया, या साइड का प्रोपोर्शन बना देंगे हम लोग। साइड का प्रोपोर्शन का मतलब क्या, चलिए उसे भी देखते हैं, उसे भी समझते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए, मतलब सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स। सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की क्या क्राइटेरिया है। तो किसी भी टू ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, टू ट्रायंगल्स को, मान लीजिए टू ट्रायंगल्स, ये टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो टू ट्रायंगल्स मान लीजिए एक है ए बी सी, एक है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए है डी ई एफ। एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो कब करेंगे, जब नंबर वन, पहला, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, एंगल्स आर इक्वल।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों ट्रायंगल है एबीसी और एक डीईएफ, ये दोनों को क्या करना है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के, ट्रायंगल डीईएफ के कब हो जाएगा, इफ नंबर 1 जब क्या होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई और एंगल सी इक्वल टू एफ। या तो ये कंडीशन होना चाहिए, या नंबर 2 क्या होना चाहिए, साइड का प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी क्या होना चाहिए, ए बी बाई डी ई। दूसरा क्या होगा, बी सी इसका और ये दोनों का, दूसरा हो गया बी सी बाई ई एफ, तीसरा क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। पहला हो गया कि पहला में क्या होना चाहिए, एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये एंगल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, और ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। फिर क्या होना चाहिए, साइड का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तभी दो ट्रायंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तभी क्या होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, तभी दो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसे क्या बोल सकते हैं, देखिए एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आइदर या तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है ट्रिपल ए, सिमिलरिटी के लिए कंडीशन हो गया, जिसे हम लोग एंगल एंगल बोल सकते हैं, या दो एंगल को भी इक्वल कर देंगे तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीसरा साइड 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 से भी हो सकता है, साइड 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 से भी हो सकता है। क्या हो सकता है तीसरा, साइड 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 से। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए, ये तो बेसिक हो गया। अब चलिए ये बच्चों, ये जो बन रहा है वीडियो, एक ही वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा होल बुक कवर होगा, एक वीडियो में होल बुक कवर होगा। अब ये दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी और दूसरा क्या है, डीईएफ। एबीसी और दूसरा क्या है, डीईएफ। अब ये दोनों ट्रायंगल है, तो पहला कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए ये रूल हो गया, ट्रिपल तलाक नहीं बच्चों, ट्रिपल ए कहने का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तो ट्रिपल ए में क्या होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, नो ऑफेंस टू एनीवन, किसी के बारे में नहीं है यो, हमने ये बोल दिया है, मतलब ट्रिपल ए। तो यदि ये क्या है, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो एक ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, तभी वो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। तभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। नंबर 2 में चलते हैं, तो नंबर 2 में देखते हैं क्या है। तो नंबर 2 है साइड साइड साइड। नंबर 2 में क्या है बच्चों, तो साइड साइड साइड। तो नंबर 2 क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें बोला जाता है
कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन तभी जाके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तभी जाके उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होता है। मतलब सिंपल सी बात समझते हैं, कैसे समझते हैं तो देखिए, यहां पर क्या है, साइड साइड साइड, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड का प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी, सिंपल सी बात है, बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, तभी जाके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। मतलब ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ के, यही दोनों कंडीशन है जिससे हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। अब अगला जो आता है बच्चों वो होता है हमारा सर्कल। तो चलिए समझते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में भी बहुत सारे थ्योरम्स है, लेकिन कुछ थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है जिससे सारा कंसेप्ट सारा चीज बन जाएगा। जिसमें थ्योरम आता है पहला नंबर, तो पहला थ्योरम क्या आता है कि जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर होता है किसके, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू ए सर्कल आर इक्वल। अब इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानते हैं, टेंजेंट तो पता है आपको, टेंजेंट क्या होता है। चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, उसके सर्कल को जानते हैं। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के बाद जो आता है वो है हमारा सर्कल। तो सर्कल में क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो जानने पड़ते हैं, और उसी को जानने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ये डिटेल्ड वीडियो तो नहीं है, ये सारे पूरे फार्मूले के साथ में सारा कंसेप्ट है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये एक ही वीडियो में सारे पूरे होल बुक, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये है हम लोग सर्कल करेंगे। सर्कल में डिटेल चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यदि आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, तो आप क्या करें, हमारे चैनल पे जाके सर्कल चैप्टर देख सकते हैं, वर्तमान क्लासेस पे जाके। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सर्कल है। तो सर्कल में बच्चों क्या कुछ कंसेप्ट जानना होता है, टेंजेंट के बारे में जानना पड़ता है ज्योमेट्री में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल। सर्कल सर्कल में टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, वही टेंजेंट कहलाता है। और ये टेंजेंट क्या हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ही ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पी है, ये टी है, तो ये टी डैश, दो ही टेंजेंट होगा, एक होगा पी टी और दूसरा होगा पी टी डैश, यही दो टेंजेंट होगा हमारा। सबसे पहला है थ्योरम जो हम लोग, वो क्या है, थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो भी लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन, इसके बाद आता है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये दूसरा थ्योरम। उसके बाद एक थ्योरम और आता है, क्या थ्योरम आता है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर and they are equally inclined to the line joining the center। तो ये दो थ्योरम और एक वो तीन थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला थ्योरम क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। पहला थ्योरम इसका क्या है, तो देखिए जरा पहला थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है, इसकी फर्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या बोला जा रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसे चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या है, द टेंजेंट एट
टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस पे, टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यही एक सर्कल है, क्या बच्चों, यही एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए O है, ये P है, ठीक है, क्या है, सेंटर O है, टेंजेंट AB है एट पॉइंट P टू अ सर्कल, टू अ सर्कल। तो हमें क्या करना है, सेंटर O है, टेंजेंट AB है, ठीक है, टेंजेंट AB है, और यहां से सर्कल से क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। बोला जा रहा सेंटर O, सबसे पहला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो भी हम लोग क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रेडियस पे, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया, OP जो है, सिंपल सी लैंग्वेज में, OP जो परपेंडिकुलर होगा किस पे, OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, यही पहला थ्योरम कहता है। और दूसरा थ्योरम क्या कहता है, नंबर 2 थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम 2 क्या कहता है, तो थ्योरम 2 कहता है कि द टेंजेंट मतलब बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम यही कहता है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, चलिए सेंटर O A मान लीजिए B है, ये C है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अभी इसे हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। जिन्हें बार बार बोल, जिन्हें डिटेल चाहिए, जिन्हें पूरे कंप्लीट चाहिए इंपॉर्टेंट के साथ, तो हमारे चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस पे जाके सर्कल टाइप कीजिएगा तो सारे मिल जाएंगे वीडियो। अब ये देखिए बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट इक्वल, मतलब टेंजेंट AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो नंबर 2 थ्योरम क्या था, नंबर 2 थ्योरम यही था कि जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर, वो क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब क्या है, एक सर्कल C है जिसकी सेंटर O है, AB and AC are two tangents drawn from the point A which is external point, then क्या हो जाएगा, AB जो है किसके इक्वल होगा, AC के। मतलब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC टेंजेंट के। लेकिन कब, जब हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसी पे आता है थ्योरम 3। क्या आता है बच्चों, थ्योरम 3। तो देखिए थ्योरम 3 क्या करता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों थ्योरम 3 की ओर। थ्योरम 3 में यही कहता है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है और इक्वली इंक्लाइंड होता है। किस पे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, कहां पे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या कहता है,
तो नंबर TH नंबर थर्ड, थ्योरम थर्ड। तो थ्योरम थर्ड क्या कहता है? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन from an external point of a circle, then क्या होता है? दे सबटेंड्स वो क्या करेगा? दे सबटेंड्स इक्वल एंगल, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला वो सेंटर पर क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा। सेंटर पर क्या बनाएगा? इक्वल एंगल। दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, नंबर 1। नंबर 2, वो सेंटर पर क्या बनाएगा? इक्वल एंगल। नंबर 2, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, they are equally inclined they are equally inclined to the line segment joining the center of a circle. They are equally inclined to the line segment joining the center of a circle. चलिए इसे समझते हैं हम लोग। अब इसको समझते हैं तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इसी डायग्राम पे समझते हैं। अब यहां से देखिए, यही है, मान लीजिए। चलिए अब ये जो है इसकी फिगर ये है। क्या बोला जा रहा है? दे सबटेंड्स इक्वल एंगल। कहने का मतलब ये और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। नंबर 1 एंगल AOB इक्वल टू AOC। इक्वली क्या बोला जा रहा है? ये तो हो गया, इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पर। कब? दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। कब? जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से जब टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, देन इक्वल एंगल कहां बनाता है? इस सेंटर पे। दूसरा, और इक्वली इंक्लाइन मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल। कहने का मतलब OAB इक्वल टू OAC। यही दो कंडीशन है। मतलब इस थ्योरम को ऐसे बाद में से प्रूफ किया जाता है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो ये एंगल इसके इक्वल है या फिर ये एंगल टू ये एंगल। इतने सारे यदि थ्योरम कंसेप्ट आपके दिमाग पे हैं, आपको पता है, तो सर्कल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बाद चलेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। चलिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है हम लोग? टी रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम लोग जानेंगे साइन कॉस टेन। जो टी रेशियो होता है 6 टी रेशियो होता है, जिसमें क्या होता है? साइन होता है, कॉसेक होता है, टेंजेंट होता है, कॉसेंट होता है, सीकेंट होता है और कॉटेन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? साइन, कोसाइन को कॉस बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है, उसे टेन बोलते हैं, कॉसेंट को बोलते हैं कॉस बोलते हैं,
सिकेंड को सेक बोलते हैं, ठीक है, और कॉटेजेंट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो इतने सारे पढ़ने हैं हमें। अब इसमें क्या पढ़ना है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले जितनी भी हम लोग बात करेंगे कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आप लोग सभी को पता होगा पंडित बद्री प्रसाद करके बोला गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद बोल देंगे तो उसी से सारा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा मान लीजिए, इस एंगल का इसे रेफरेंस एंगल बोलते हैं। किसे बोलते हैं, रेफरेंस। मान लीजिए इस 90 के लिए रेफरेंस, ये है हमारा रेफरेंस एंगल। तो इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया B, P का मतलब बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये होता है जैसा कि पता है पाइथागोरस तो सभी को पता है, आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, ये होता है हाइपोटेनस, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, इसे क्लास 10th में प्रूव किया जाता है, लेकिन बच्चे क्लास में 8 में आप लोगों को बताया जाता है, 7 से ये स्टार्ट हो जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है H² = P² + B²। इसे हम लोग पाइथागोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है, एप्लीकेबल किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये H² क्या हो गया, P² + B²। H का मतलब हो गया AC, ठीक है, ये AC है, ये AB है, और ये क्या है, ये है हमारा BC, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, जैसे मोस्ट पॉपुलर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। आप ये 3 याद रखिएगा, बाकी सारा याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए थोड़ा स्पीड भी करना है, जल्दी जल्दी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो P पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है, या बोल सकते पापा ने बोला पप्पू से हरी हरी बोल, ये बोल सकते पापा ने बोला पप्पू से हरी हरी बोल, ठीक है, या बोल सकते पापा ने बोला पप्पू से हरी हरी बेटा, या हरी हरी बोल, पापा ने बोला पप्पू से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। मतलब P/H ये जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है साइन को। चलिए किसे रिप्रेजेंट करता है, साइन। इसे हम यहां पे लिखते हैं तो थोड़ा सा मजा आएगा कंसेप्ट। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पापा ने बोला पप्पू से हरी हरी बोल। तो ये जो हो गया P/H ये होता है साइन, और एंगल लेते हैं थीटा, तो थीटा हो गया, ए लेंगे तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो साइन। ये क्या होता है बच्चों, B/H ये होता है कॉस, और P/B क्या होता है बच्चों, ये होता है टैन। जो भी एंगल लिया जाएगा रेफरेंस एंगल, या तो थीटा बोलेंगे, थीटा है तो एंगल सी बोलेंगे तो सी है। इसके लिए ये P होता है, H होता है, ये B होता है, मतलब बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर। अब इसी को पलट देते हैं तो ये हो गया P/H साइन हो गया। अब जब इसी को पलट देते हैं, इसी को उल्टा, इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रेसिप्रोकल। उल्टा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसी को उल्टा P/H साइन हो जाएगा। जब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे H/P, तब ये हो जाता है कॉसेक। क्या हो जाता है, कॉसेक। ये हो जाएगा P/H कॉस, अब उल्टा इसका रेसिप्रोकल H/B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक। P/B tan, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट। मतलब क्या, P/H था, अब जैसे ही आप H/P बोलेंगे वो हो जाएगा कॉसेक। B/H कॉस, तो H/B बोलेंगे क्या हो जाएगा, सेक। क्यों हो जाएगा, आगे चलेंगे। P/B tan, तो आप बोलेंगे B/H
पी, ये हो जाएगा कॉट। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्यों, यहां पर ये है कि P बाई एच, ध्यान से देखिएगा, साइन क्या हो गया यहाँ पे, साइन, ये एंगल थीटा है तो चलिए थीटा, ये होता है P बाई एच। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हरी, इसके डेरिवेशन है लेकिन अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, जहां इंपॉर्टेंट जरूरत है डेरिवेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर आप इसे आप करना ही हो, लर्न ही कर लीजिए, तो डिराइव करेंगे। मान लीजिए साइन के कोई क्वेश्चन है साइन से रिलेटेड टी रेशियो का, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, आपको बोला जाएगा ऑल टी रेशियो फाइंड करिए, 6 टी रेशियो, तो आप डिराइव कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो टोटल ऐसे टी रेशियो के बारे में बात करें तो टी रेशियो कितना होता है, टी रेशियो कितना होता है, टोटल 6 टी रेशियो होता है, जिसमें क्या होता है, साइन होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, बाकी इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल कॉसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है कॉट। 3 याद रख लीजिएगा, बाकी 3 याद हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई, पी को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, ये हो गया हमारा कॉस, बी बाई एच, टैन क्या हो गया, पी बाई बी। अब बाकी इसका रेसिप्रोकल बना दीजिए, तो रेसिप्रोकल में आप करेंगे जैसे यहां पे, चलिए इसे हटाते, 60 रेशियो, एच बाई पी, तो ये हो जाएगा कॉसेक, एच बाई बी ये हो जाएगा सेक, बी बाई पी ये हो जाएगा कॉट, बाकी थीटा है तो थीटा डाल दीजिए, एंगल ए है तो एंगल ए डाल दीजिए। अब ये ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है, चलिए इसे भी आप याद रख लें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक की प्रोडक्ट 1 होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल। तो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद भी याद रखना है। 3 मालूम चल जाएगा, साइन कॉन्स्टेंट, बाकी को पलट दीजिएगा, पी बाई एच तो एच बाई पी कर दीजिएगा, कॉसेक हो गया, बी बाई एच कॉस, एच बाई बी, पी बाई बी, तो ठीक है, बी बाई पी कॉट हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया, चूंकि एक दूसरे का उल्टा है, बस कुछ नहीं किया, पलट दिए। और ये तो हो गया साइन कॉसेक टेन कॉट, एक होता है कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, सेक के रेसिप्रोकल। इसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस। तो ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लीजिएगा, साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आता क्या है, एक इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे फार्मूले, इससे भी क्या बच्चों, बहुत सारा फार्मूला, एक फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए, बाकी फार्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे, चलिए इसी से लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, h इक्वल टू क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर दिए, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो बोथ साइड क्या कर दिए बच्चों, एच, तो इसे हम लिख सकते हैं, चलिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसे p बाई एच की स्क्वायर प्लस b बाई एच की स्क्वायर। सर अभी तो आपने किया था, क्या किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये था साइन, ये था कॉस और ये था टेन। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं, एच स्क्वायर एच कट हो गया, क्या बन गया 1
पी बाई एच, तो पी बाई एच क्या है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच क्या हो गया कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक रिलेशन बन गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। अब एक चीज और कंसेप्ट जान लीजिए, साइन थीटा की होल स्क्वायर, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा की होल स्क्वायर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसे। मान लीजिए कभी ऐसा आ गया साइन थीटा की क्यूब, तो आप इसे साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, ठीक है सही। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको शिफ्ट कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी रिलेशन हो गया बहुत सारे, ठीक है। और एक आता है tan थीटा, ये tan थीटा, ठीक है, इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा क्या हो गया 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो गया, इसको शिफ्ट कर दीजिए 1 बाई tan थीटा। ये इतने सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। और भी आता है tan थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाई साइन। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ ये हो गया y बाई क्या कि बोथ साइड, मतलब यहाँ भी r से डिवाइड किए, यहाँ भी r से डिवाइड किए, तो y बाई r क्या बनता है, y क्या है परपेंडिकुलर, r क्या है हाइपोटेनस, तो y बाई r क्या होगा, किसके रिलेशन से आता है साइन थीटा, ये एंगल थीटा था, इसके लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया p बाई एच साइन थीटा। अब दूसरा x बाई r b, x बाई r b, और ये क्या h, तो x बाई r क्या होता है cos। तो एक रिलेशन क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया साइन बाई कॉस। tan थीटा क्या हो गया, तो tan थीटा हो गया साइन बाई कॉस। इसी तरह से बच्चों हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कॉट है, तो आप चाहें तो यहां से आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉट थीटा क्या होता है, किसकी रेसिप्रोकल है tan की, तो यहाँ पे tan लिख दिए 1 बाई, यहाँ पे साइन कर दिए, यहाँ पे कॉस कर दिए, कॉस ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो tan थीटा जो है वो यहाँ पे एक नया रिलेशन बन गया, tan थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। आप चाहे तो आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चे जो देखने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया, ये कहाँ से आता है। तो चूंकि देखिए बार बार बोल रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अभी वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा, तो साइन ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज करके, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम यदि अप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हमें, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये मान लीजिए पाइथागोरस से, ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब बोथ साइड क्या किया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं एक्स बाई आर की होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं वाई बाई आर की होल स्क्वायर, ये हो गया 1। अब एक्स बाई आर क्या लिखेंगे कॉस थीटा की स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बाई आर क्या बनता है साइन पी बाई एच, साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, तो 1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है p बाई b, तो p क्या है y, तो डायरेक्ट लिखते हैं y स्क्वायर, b क्या है x, तो डायरेक्ट लिखे x स्क्वायर। अब दोनों की एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा,
तो आर स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं आर बाई एक्स की होल स्क्वायर। अब आर क्या है, तो आर बाई एक्स क्या होता है, आर बाई एक्स क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा, टी रेशियो नहीं, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो ये एच बाई बी क्या हो जाएगा, कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक, मतलब क्या बन गया ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इस तरह से आप लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने की टाइम नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये कैसे आया, मान लीजिए नहीं याद रहा तो फिर आप डिराइव करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, डिराइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट है, तो कॉट का अब यहाँ से देखेंगे tan की उल्टा, तो tan क्या होता है, tan होता है p बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा b बाई बी, मतलब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको डिराइव करने की टाइम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टी रेशियो विथ रिलेटेड सम एंगल्स। तो अब हम लोग टी रेशियो देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे टी रेशियो देखते हैं हम लोग जो एंगल से रिलेटेड है। तो चलिए टी रेशियो, अब देखिए यहाँ पे टी रेशियो आप 3 का याद रख लेंगे, बाकी सारे का खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे देखिए किसके लिए 0 डिग्री 30 डिग्री, अब यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए साइन, कॉस, टेन, साइन कॉस टेन, साइन की उल्टा कॉसेक, कॉस की उल्टा सेक, चलिए थीटा कर दिए एंगल, और टेन की उल्टा कॉट। तो बाकी आप 3 याद रख लिए, बाकी सारा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खुद ब खुद आप याद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, और दूसरा क्या है 90 डिग्री। चलिए तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, और क्या है ये है हमारा कॉट। तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे 0 डिग्री 35 30 45 60 90, साइन 0 डिग्री का क्या हो गया 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 क्या हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया 1। अब साइन 90 विच इज इक्वल टू कॉस 0, ये 1 हो गया, ये हो गया √3/2, साइन 60 कॉस 30, ये सेम हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये जो 0 था यहाँ शिफ्ट होगा। अब साइन और कॉस मालूम है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, ये होता है tan, दोनों को डिवाइड कर दिए 0/1 0, ये 2 कैंसिल हो गया 1/√3, ये क्या हो गया 1 कैंसिल, ये क्या होगा 2 कट गया, ये हो गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये तीनों मालूम चल गया था, कॉसेक, साइन की इनवर्स क्या होता है कॉसेक उल्टा, ये था 0/1 का मतलब 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ये 1/2 है तो क्या हो गया ये 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये शिफ्ट कर दिए 2/1 मतलब 2, ये क्या हो गया √2/1 का मतलब √2, ये हो गया 2/√3। अब ये क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नहीं 1/1, तो 1/1 1 की रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। सिमिलरली कॉसेक, अब ये कॉसेक है, अब कॉसेक कॉस के इनवर्स, तो 1/1 पलट दीजिएगा 1 ही होगा, ये 2/√3, ये क्या हो जाएगा, ये √2/1 का मतलब क्या हो गया √2, ये हो गया 2/1 का मतलब 2, ये 0 कैसे बना, यहाँ पे 0 है तो 0/1 का मतलब 1/0 पलट दिए, ऊपर चला गया नीचे चला गया मतलब नॉट डिफाइंड। इसी तरह से आप कॉट का कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan का क्या है 0/1 का मतलब 1/0 पलट दिए मतलब नॉट डिफाइंड, ये ऊपर चला गया, ये हो गया √3, ये 1/1 का 1 ही हो गया, ये √3/1 का मतलब 1/√3, ये क्या है नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है 1/0 मतलब 0/1 का मतलब 0। तो इस तरह से आप ये वैल्यू को याद रख सकते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस। थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, थोड़ी सी कंसेप्ट लेना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज की कंसेप्ट लेना है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पर है और आप उसे क्या करें, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। मान लीजिए एक पतंग ही उड़ रहा है, तो आप कुछ एंगल बनाते हुए देखेंगे उस पतंग को। तो ये जो एंगल होगा, ये ठीक है, जो इस देखिए जरा, तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने की मतलब क्या, ऐसे मान लीजिए यहां पे पतंग उड़ रहा है ये, तो आप कुछ एंगल बनाते हुए देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे कोई बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब यदि आप कोई किसी भी वैसे ऑब्जेक्ट को जो नीचे पे है और आप किसी भी सर्टेन हाइट से देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहां पे ऐसे, आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां पे है, मान लीजिए यही कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसे देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, सर्टेन हाइट से देख रहे हैं, कुछ एंगल बनाते हुए। तो ये जो एंगल होगा इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस्ड मतलब नीचे की ओर, ऊपर से। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, ये हो गया एच लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। अब क्या है, आप एरोप्लेन में हैं और अर्थ को देख रहे हैं विथ क्या, मेकिंग सम एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। तो वो जो थीटा हो गया वो क्या कहना है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज का। कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है, इससे यहां से 25 सेंटीमीटर अवे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए 25 मीटर अवे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर है, जो क्या कर रहा है, कुछ सम एंगल बनाते हुए क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को विथ मेकिंग सम एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस टावर से ये जो टावर है, इस टावर से कितने डिस्टेंस पे, 25 मीटर अवे। तो बोला जा रहा हाइट कितना होगा, ये जो टावर है इसकी हाइट कितना होगा। तो इस टावर की हाइट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये टावर की हाइट को आप h ले लिए, और ये एंगल बना हुआ, देखिए ये चीज एकदम सबसे सिंपल चीज, जिसे फाइंड करना है और जो गिवन है जिसे फाइंड करना है और जो गिवन है, वो दोनों के रिलेशन से आप ले सकते हैं। तो यहाँ P ध्यान से देखिएगा, और ये B किसके रिलेशन से आता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे tan, ये थीटा के जगह में हो गया 60, p हो गया h, b हो गया 25। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा √3। tan थीटा क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू h/25। तो h इक्वल टू कितना हो गया, 25√3। h इक्वल टू कितना हो गया, 25√3। तो इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बच्चे जो आने वाला है वो हमारा है मेंसुरेशन। तो देखिए बच्चे, जो मेंसुरेशन में होगा हम ऑलरेडी पहले फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग शायद नहीं देखे, स्किप कर जाए, तो हमें भी बहुत इतने मेहनत से बना रहे हैं। तो ऐसा है कि इन तक जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरे सारे चैप्टर आप सोच रहे हैं एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबा बनेगा। तो अब जो भी वीडियो करेंगे हम लोग मेंसुरेशन का, वो लंबा नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी हम पहले से सारा कंसेप्ट लेके रखेंगे, ताकि वो थोड़ा सा और कम से कम थोड़ा सा छोटा बन जाए। देखिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या आ जाएगा, क्यूब, क्यूबाइड आ जाएगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। मान लीजिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड में क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबाइड आ जाएगा। सिलेंडर तो हॉलो भी रह सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी होता है, हॉलो भी होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कोन, सारे में वॉल्यूम। कोन के बाद क्या आ जाएगा, कोन के बाद आ जाएगा आपका स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले लिख के रखे हम यहाँ पे, क्या है ये वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, क्यूबाइड की। तो क्या होता है, L × D × H, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब ये हो सकता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, जो भी है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LBBHHL, ये आता है स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि एरिया है, जब भी एरिया आ गया मतलब क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट में होगा। अब ये कहाँ से आया ये नहीं बताने वाले, अभी टाइम लगेगा। ये हम लोग आराम से बना सकते हैं। ऊपर का फेस नीचे का, क्योंकि 8 होता है, ऊपर का, नीचे का, साइड का, बैक का, फ्रंट का, ठीक है। साइड फेस ऊपर नीचे और फ्रंट और बैक। यदि ऐसे लेंगे तो इसी से आ जाता है ये 2 LBBH और HL होता है। लैटरल सरफेस एरिया बोले, या कर्व सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवार, 1 2 3 4। अब बोलेगा सीलिंग नहीं लेना है, सीलिंग को पेंट नहीं करना है, तो सीलिंग कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, उसको हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 × L + B, इसे बोल सकते हैं आप पेरीमीटर, या बोल सकते हैं पेरीमीटर × हाइट भी बोल सकते हैं आप। इसी तरह से आ जाता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, L² B² और H² के स्क्वायर रूट। अब हम लोग आते हैं क्यूब में। क्यूब में क्या होता है, LBH, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा इक्वल होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, लेंथ का क्यूब, एज का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6 साइड्स होता है। टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड के स्क्वायर। यदि एक, मान लीजिए साइड A है, तो A की स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये भी बन जाएगा स्क्वायर यूनिट। लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4 × साइड के स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल L² B² H² सभी में सेम आ जाएगा। मान लीजिए L तीनों LBH सेम है, x के इक्वल, x² 3x² हो जाएगा। तो x² है, स्क्वायर हट गया तो x आगे चला गया, √3 आ गया, √3 × x मतलब √3 × साइड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किसका हो गया, क्यूबाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले सिलेंडर की। किसकी करेंगे, सिलेंडर की। उसका किसका करेंगे, हॉलो सिलेंडर करेंगे। तो चलिए देखिए सिलेंडर का क्या होता है। अब हम लोग सिलेंडर पे आ गए हैं। तो सिलेंडर जो है उसकी वॉल्यूम क्या है, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। थोड़ी सी कंसेप्ट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, सिलेंडर ऐसे होता है। देखिए जरा, ये इस तरह को मिलता है तब जाकर क्या बनता है, ये एक सिलेंडर बनता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जरा, ईच सेक्शन ऑफ, ये एरिया क्या है, सर्कल, मान लीजिए सर्कुलर है, तो πr², और ये हाइट, तो यही मिलके बनता है πr²। तो ये क्या है, πr², सर्कल मिलके पूरा कंप्लीट सिलेंडर बनता है। तो ईच सर्कल जो है, एक सर्कल, उसकी एरिया क्या है, πr², सर्कल की एरिया πr², और ये पूरा सर्कुलर रिंग बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, मतलब सिलेंडर बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, वो हाइट को लेते हैं तो बन जाता है πr²h। इसी तरह से कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, तो होता है ये वाला, मतलब ये बोले तो मतलब इसे हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, मतलब सर्कुलर बेस। ये
मतलब ये हो गया हमारा पेरीमीटर, सरकमफेरेंस और ये हाइट। उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये पूरा पार्ट, जैसे कुछ मान लीजिए ये वाला पार्ट, जैसे सिलेंडर को समझिए, इमेजिन कर लीजिए आप। तो ये जो पार्ट है ये होता है 2 पाई आर और ये होता है h, मतलब 2 पाई आर h। तो ये हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर और h मिलकर क्या बन गया 2 पाई आर h। तो ये क्या हो गया, अब 2 पाई आर को क्या बोलते हैं, इसी 2 पाई आर को बोलते हैं पेरीमीटर और ये हाइट, तो 2 पाई आर h हो गया। कभी कभी डायरेक्ट बोलेगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो फाइंड कीजिए सरकमफेरेंस या लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ ये वाला बेस, एक और एक दो। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर h होता है प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एक ये और एक पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों से एलसीएम ले लिए, सॉरी दोनों से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या बन गया 2 पाई आर और आर प्लस h। अब उसके बाद आता है हॉलो सिलेंडर, मतलब इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब यहाँ पे देखिए इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर और बाहर तक यहाँ से यहाँ ऐसे, ये पूरा हो गया एक्सटर्नल ओ ए, ये हो गया एक्सटर्नल। और मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे होलो कर दिए हैं, एक ऐसे करके एक छोटा सा यहाँ से यहाँ, तो वो हो गया स्मॉल आर। तो अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल एरिया ऑफ सर्कल माइनस इंटरनल। तो एक्सटर्नल का क्या हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों पाई कॉमन ले लीजिए, तो यदि आप पाई को कॉमन लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, आर प्लस आर माइनस आर। तो आप वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए। अब यदि कर्व सरफेस निकालना है तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए जगह 2 पाई कैपिटल आर एच, इंटरनल के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच। आप चाहें तो यहाँ से दोनों से आप कॉमन भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, नीचे और ऊपर रिंग इस तरह से। मतलब क्या, मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर प्लस 2 पाई आर एच, ये दोनों हो गया कर्व सरफेस एरिया में आ गया, प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आप ले सकते हैं एरिया ऑफ रिंग। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन लेके कर सकते हैं, 2 पाई एच को कॉमन ले लिए, कैपिटल आर प्लस, अब इसे प्लस 2 पाई, अब ले लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां से चाहेंगे तो ये दोनों को कॉमन ले सकते हैं, वो अलग चीज है। मेन समझना है यदि टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग, रिंग का मतलब अंदर और बाहर दोनों का। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, अंदर और बाहर दोनों का लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे 2, फिर अंदर का ऊपर नीचे 2, तो 2 पाई कॉमन ले लिए। तो ये था हमारा इसका, ये हो गया हमारा सिलेंडर का। अब चलते हैं कोन, ठीक है, कोन, उसके बाद चलेंगे स्फीयर। तो चलिए कोन में चलते हैं, स्फीयर में चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए कौन बना है। ये जो कौन बना हुआ है टोपी के टाइप का है, जैसे बर्थडे टोपी आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जैसे आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला आइसक्रीम, तो वो एग्जाम्पल हो गया कोन का। कोन में क्या क्या होता है बच्चों, स्मॉल एल, स्मॉल आर और एच, इसे बोलते हैं हाइट, ये बोलते हैं स्लेंट हाइट और ये बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप पढ़े होंगे पाइथागोरस में, देखिए जरा, ये एल है, मान लीजिए ये एच है, ये आर है, तो पाइथागोरस से क्या लगा सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं आप एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 क्यूबिक यूनिट, ये हो गया वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
यदि डायरेक्ट दिया रहे स्लैंट हाइट रेडियस तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मान लीजिए हाइट दिया है रेडियस दिया है तो सबसे पहले एल फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। टोटल सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस क्या है एक ही तो सर्कुलर रिंग होता है पाई आर स्क्वायर। अब चाहे दोनों से कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब चलते हैं स्फीयर का। ये देखिए ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है स्फीयर है। चलिए ठीक है, फुटबॉल। तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल मान लीजिए यहाँ पे ये इसकी रेडियस है ये आर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है टी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। हेमी स्फीयर का क्या होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसमें 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये जानना है। इसके बाद एक आता है स्फेरिकल सीट, स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं उसको। तो स्फेरिकल सेल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग ये। तो चलिए स्फेरिकल सेल में क्या होता है देखते हैं। तो स्फेरिकल यदि सेल आ गया तब हम लोग उसे उसकी एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आता है स्फेरिकल, क्या आता है बच्चों स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल जो होता है उसकी वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल को माइनस करते हैं, बाकी कुछ नहीं है ना जी। कैसे करते हैं, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल का आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल का आर क्यूब, ये होता है हमारा स्फेरिकल सेल। तो इस तरह से मेंसुरेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन थोड़ी सी बाकी है। तो चलिए वो भी देख ले हम लोग। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना, मेजर सेगमेंट फाइंड करना, माइनर सेगमेंट फाइंड करना, वो शायद छूट रहा था तो उसे भी करते हैं हम लोग। चलिए उसे भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों अब आ गया है एरिया रिलेटेड। क्या है एरिया रिलेटेड सर्कल। क्या है बच्चों एरिया रिलेटेड सर्कल। तो एरिया रिलेटेड सर्कल जो है जिसमें क्या है, मान लीजिए एरिया है, देखिए जरा ध्यान से, ये आर्क एसीबी है, इसके थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारा है थीटा। तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क एसीबी क्या हो गया 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। अब मेजर मतलब बी डी ए, तो ये क्या करेंगे 2 पाई आर टोटल जो है उससे माइनस कर देंगे किसे माइनर को, मतलब 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, तो आ जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क, टोटल सरकमफेरेंस से माइनस कर देंगे माइनर वाले को। दूसरा आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओ ए यहाँ पे सी है, सी बी ओ, क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या हाफ इंटू आर इंटू लेंथ। अब दूसरा था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर में क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर में आ जाएगा ओ ए, ठीक है, पूरा डी बी, ध्यान से देखिए ओ ए डी बी ओ, ये पूरा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 क्या है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या आ जाएगा, ये पार्ट आएगा आपका, ये आ जाएगा ए सी बी ए, ये पार्ट। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ए सी बी ए, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, कहने का मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर आता है उसका मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में क्या आ जाएगा बी, ये पूरा आ जाएगा बी डी ए बी, बी डी ए बी, मतलब एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे किसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो बच्चों ये जो फार्मूला होता है इसे आपको याद रखना होता है। कैसे याद रखेंगे, जितने बनाएंगे उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट होगा, उतने ही ज़्यादा याद होगा। फिर उसके बाद सारे की वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देख सकते हैं। तो ये था एक ही वीडियो में सारे फार्मूले के साथ कंसेप्ट।
तो अगला जो आएगा बच्चों वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीन फाइंड करना होता है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मेथड आता है। कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। दूसरा आता है, एक आता है डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है मीडियन आता है। तो देखिए जरा मीन में क्या आता है, मीडियन में क्या आता है, और मॉड में कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो बच्चों देखिए अब हम लोग चलेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। अब हम लोग चलने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 xn ये ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या है f1 f2 f3 से लेकर fn ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो एवरेज पूछा जाएगा निकालने, मीन पूछा जाएगा निकालने, तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x1 f1 प्लस x2 f2 डॉट 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 xn fn बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn तक। अब इसको हम लोग ऐसे लिख, समेशन सिग्मा, सिग्मा का मतलब टोटल सम होता है। तो क्या आ गया xi fi, xi का मतलब क्या हो गया, xi का मतलब हो गया x1 x2 x3 डॉट 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 xn, fi का मतलब f1 f2 f3 f4 f5। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये अनग्रुप्ड के लिए है, किसके के लिए है, ये अनग्रुप्ड डेटा रहेगा। तो और ग्रुप्ड के लिए क्या है, तो ग्रुप्ड के लिए ये मेथड होता है, ये ग्रुपिंग के लिए है ग्रुप्ड। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, और एज्यूम्ड मीन मेथड होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। फिर एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड, सारे ग्रुप्ड के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल रहेगा। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे 0 से 30 30 से 40, तो ये दोनों की डिफरेंस जो होता है प्लस आइज, इसे बोलते हैं एच, ठीक है। और ये क्या होता है, ए एज्यूम करते हैं हम लोग, मान लीजिए 10 0 से 30, 0 से इसको ऐसे कर देते हैं 10 है, मान लीजिए 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। अब इसका क्या निकालना, मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड वैल्यू। तो जिसमें से किसी एक को, अब जैसे मान लीजिए ये 40 50 है, ये आ जाएगा 5 15 25 35, ये आ जाएगा 45। तो इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है हमारा एज्यूम कर लिया हम लोग, तो ये होता है। तो इस तरह से आगे स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। इसके बाद आता है यू आई को क्या ले सकते हैं, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये होता है, मतलब जो क्लास आई दोनों से डिवाइड करते हैं। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख लेंगे। उसके बाद आता है मीडियन, जिसको बोलते हैं मिडिल। अब जैसे मान लीजिए 4 5 6 8 9, अब इसकी क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो क्या हो जाएगा, मिडिल वाला होता है। तो इसके लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, यदि ऑड है तो n प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 है तो 5 प्लस 1/2 6/2 थर्ड, तो थर्ड वाला आ गया। इसी तरह से यदि इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसकी मीडियन फाइंड करते हैं ये। तो और इसके लिए एक आता है ग्रुप्ड के लिए, ये अनग्रुप्ड के लिए है। तो ग्रुपिंग के लिए क्या आता है, n/2। ग्रुपिंग के लिए आता है, क्या आता है, n/2 प्लस, चलिए उसे भी देख लेते बोल के क्या है। तो अब चलते हैं हम लोग ग्रुप वाले में चलते हैं। तो ग्रुप वाले में कैसे फाइंड करते हैं हम लोग मीडियन और मॉड। देखिए बच्चों, अब ग्रुप के लिए हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, कैसे होता है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सी एफ क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो l हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। h क्या हो गया, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, 0 से 10, तो कितना विड्थ हो गया, 10 माइनस 0 मतलब 10। f क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और सी एफ को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी मान लीजिए यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो गया 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 5 14। तो इस तरह से ये हो जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आता है बच्चों मॉड। तो जनरली
मॉड जो फाइंड करते हैं, जो जितने मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ, मान लीजिए ये है, तो अब मॉड कितना हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 2 रिपीट है 5 टाइम्स, तो मतलब मॉड कितना हो गया, तो मॉड हो गया 5। लेकिन ग्रुप के लिए कौन सा फार्मूला होता है मॉड के लिए, एक्स के माइनस एच, एफ के माइनस 1 टू एफ के माइनस उसके पहले वाले के माइनस 1 उसके बाद वाला। एक्स को बोलते हैं लोअर लिमिट, एफ के को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ के माइनस 1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लेकिन प्रीवियस क्लास, एफ के प्लस 1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी लेकिन सक्सीडिंग मतलब आफ्टर, और एच क्या होता है, विड्थ होता है। तो इस तरह से हम लोग मीन, मीडियन और मॉड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर अब एक बच्चों एक लास्ट है जो मीडियन मॉड, ठीक है, और मीन का रिलेशन करता है डायरेक्ट फार्मूले से। तो एक ही क्वेश्चन में लिखा है मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करने के लिए, तो मीन और मीडियन फाइंड कर लेते हैं, तो मॉड फाइंड करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो फाइंड करेंगे तो थर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उसी रिलेशन से, क्या रिलेशन है, 3 इंटू मीडियन, क्या है बच्चों, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू, इसे बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। अब मान लीजिए आप मीन फाइंड कर लिए और मीडियन फाइंड कर लिए, तो मॉड तो खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशन, किसके बीच में, मीन, मीडियन और मॉड के बीच में। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड प्लस 2 इंटू मीन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद, बहुत चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसे हम लोग आज क्या होगा अपलोड कर देते हैं। और इसी उम्मीद के साथ में कि एक वीडियो आप लोग जरूर देखें ताकि आपकी मैथ्स जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाए सारा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ में, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।